Morning, everyone. Good morning. Yeah, good morning. Just coming on. Okay, everyone. Once again, good morning. कौन है? राजवीर है. कुआ कंट्रोल दे दीजिए प्लीज. अटेंडेंस हो गया आप लोग का? यस सर, हो गया। Yes, sir. कुछ किया मैम सर आपके? आई एम सार. अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन सर? Guys, you can see the screen? यस सर। Okay. All right, so let's start. I am Sar, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue. Earlier, it was called MARSAR, Merchant Ship Search and Rescue. Later on, IMO and ICAO, International Civil Aviation Organization. Okay, 1 minute. Okay, so both of these, they came together to make IMSAR, International Aeronautical and Maritime. Now, पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ IMSAR? एंड पर्पस है इज टू प्रोवाइड गाइडेंस टू दोज पीपल हु आर ऑपरेटिंग शिप्स, to provide guidance to those who operate aircraft, vessels, and other craft, and who may be called upon to use the facility to support search and rescue. To provide guidance to those people who need to perform on-scene coordinator functions. So, you know that on-scene coordinator होता है, and उसको guidance provide करने के लिए दूसरा पर्पस उसका ये है. एंड तीसरा पर्पस है टू प्रोवाइड गाइडेंस टू दोज पीपल who are actually experiencing an emergency or a distress and who may require search and rescue services. To provide guidance to those who are operating ships, aircrafts and other mobile facilities, और उनकी फैसिलिटी को बुलाया जा सकता है to render service. एंड तीसरा to provide guidance to those people who are actually in distress. ये उसका मेन पर्पस है. और ICAO इन्होंने जॉइंटली पब्लिश किया है 3 वॉल्यूम्स में. सो 3 वॉल्यूम्स. एक क्वेश्चन आपके ये भी आता है, डिस्कस द 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा. वन इज डिस्कस द 3 वॉल्यूम्स और एक है डिस्कस द 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कंफ्यूजन होता है. So okay, let's go to the first one. 3 volumes. Volume 1 is your organization and management volume. ये वॉल्यूम डिस्कस करता है पूरा कॉन्सेप्ट IMSAR का कि IMSAR क्या है, कैसे उसको स्टैब्लिश किया जाए, उसका इम्प्रूवमेंट किया जाए, नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू या रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम को कैसे कोऑपरेशन करेंगे विद द नेबरिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज. ठीक है. सो अगर ये एक बाइबल है कि अगर आपको इंडिया को सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है तो उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे मिलेंगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है तो गाइडलाइंस आपको DG से मिलेंगी. सो ये जो है ये मेन बुक है. इट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट, कैसे एस्टैब्लिश करना है, कैसे इम्प्रूव करना है नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम या रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम, एंड कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे प्लान करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, कौन सा प्लान यूज. जॉइंड वन और मोर स्टेट्स टू फॉर्म अ रीजनल एसोसिएटेड विद देयर ओशन एरिया. तो इंडिया का तो अपना है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मिल करके बना रखा है. फॉर एग्जाम्पल आपका ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, इन्होंने मिल करके बना रखा है. तो उससे उनके रिसोर्सेस पूल कर, किसी ने पैसा दिया, किसी ने शिप्स दे दी, किसी ने. एक शॉर्ट नोट्स ये आते हैं आपके. सर्च एंड रेस्क्यू रीजन, SRR, ये क्या चीज है? सर्च एंड रेस्क्यू रीजन इज एन एरिया ऑफ. SRR क्या करते हैं? दे हेल्प टू डिफाइन प्राइमरीली हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू डिस्ट्रेस इन एवरी एरिया ऑफ द वर्ल्ड. सो अब यहाँ पे एरिया आ गया ये, और यहाँ पे रीजन की बात कर रहा है. A search and rescue region and every area of the world. So now the whole world is divided into 13 areas, right? जो maritime जो है, maritime world जो है, it is divided into 13 areas, and एक area के अंदर बहुत सारे regions हैं. So for example, मैं इसको delete कर रहा हूँ. एरिया है of defined dimensions. इसको हम बोलते हैं search and rescue region. So search and rescue region is an area of defined dimensions, and उसके साथ कोई ना कोई RCC होगा, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर या MRCC. अब इस एरिया के अंदर कोई भी डिस्ट्रेस होती है, लेट्स से यहाँ पे कोई डिस्ट्रेस हुई है, तो वो जो RCC है उस एरिया में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की. क्योंकि डिस्ट्रेस मैसेज होगा, इपब आपने एक्टिवेट कर दिया, सभी जगह जाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी
उस आरसीसी की है जिसके एरिया के अंदर ये डिस्ट्रेस हो रही है. So ये उसका प्राइमरी पर्पस है. Okay, let's say, just hypothetically ले रहा हूं, and RCC2 can also provide search and rescue service. ठीक है. So this is cooperation within the neighboring states. Neighboring state Sri Lanka है, to provide effective and economical search and rescue. So primary responsibility one की है, लेकिन इसका मतलब ये responsible नहीं है, उसकी responsibility आपका. Similarly, the whole maritime sector has been divided into various search and rescue regions. Search and rescue region ये aeronautical के हैं, और ये जो regions हैं वो मिलेंगे यहाँ पे regional air navigation plans. अब आ गया 3 levels of coordination, और जो मैंने आपसे पहले कहा था कि 3 volumes of IMSAR and 3 levels of coordination. इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा प्लीज. अब हर एक कंट्री का जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है, हर एक कंट्री का या हर एक रीजन का, उसमें 3 लेवल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के. बॉस बन के बैठा है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एंड इट इज कैप्टन सरीन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द इंस्टीट्यूट. लाइब्रेरी कहाँ, सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी of establishing it, managing, establishing rescue centers, sub centers, providing facilities, ये सारा काम उसका. This thing is search and rescue mission coordinators. अब ये एक वर्ड मिशन आ गया बीच में. अब ये टेम्पररी पोस्ट है और exists only for the duration of the specific SAR incident. कोई डिस्ट्रेस हुई तो ये पोस्ट बन गई, डिस्ट्रेस खत्म हो गया, पोस्ट भी खत्म हो गई. एंड नॉर्मली इसको कौन होता है, चीफ जो आरसीसी का हेड होता है, he will guide the entire operation until the rescue has been effected or it becomes clear top level manager of the SMC. इनको सब कुछ मालूम है, वहाँ पे डिस्ट्रेस है, वहाँ वेदर कैसा है, वहाँ पे they are well trained, all the processes and जितने भी प्लान्स हैं उनसे पूरे familiar है. So ये दूसरा लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया. सर हाँ जी सर, ये आरसीसी चीफ हो जाएंगे एसएमसी, और उसके अलावा जो एक डिजाइन ही लिखा था उसमें क्या जब कोई मिशन, ठीक है सर, ये आपके शोर में बैठे हैं, तो one of them is required to act as an on-scene coordinator. Okay, कभी भी when 2 or more ships are acting on the same distress, then one of them is the first ship which arrives at the scene of distress starts acting as an on-scene coordinator. But SMC चाहे तो उसको change कर. Let's say for example, the first ship to arrive at the scene of distress is a tugboat. That tugboat will start acting as an on-scene coordinator. जो एक merchant ship आ गई, which is better equipped with communication facilities, better life-saving equipment, more capacity to take survivors, right? Experienced master. So तब SMC might change the on-scene coordinator. tug को छोड़ करके वो ship को बना देगा. It could be an aircraft on-scene coordinator. It could be any other rescue unit. It can be a VTS, a shore facility. Shore facility भी अगर handle कर सकता है तो उसको भी बना सकता है. और SMC उसको designate करेगा. He can be a search and rescue unit, ship हो सकती है. He can be an aircraft, or he can be a nearby facility who can handle on-scene coordinator duties. Okay, so ये आपका 3 levels of coordination हो गया. So you have SCs, top level managers है, permanent post है. You have SMCs, temporary post है. They conduct जितना भी सर्च एंड रेस्क्यू होता है उनके गाइडेंस के अंदर होता है. ऑन सीन कोड ये अलग क्वेश्चन आता है. सो 3 लेवल्स, 3 वॉल्यूम्स देख लिया हमने, 3 लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देख लिया है. इज योर ड्यूटीज ऑफ एसएमसी. सो एसएमसी की ड्यूटीज है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रेस, डेवलप एक्यूरेट प्लान्स, डिस्पैच एंड कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज. मतलब जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं और बाकी की शिप्स को अलर्ट कर देगा कि इस लोकेशन में डिस्ट्रेस हुई है, प्लीज कीप अ लुकआउट या रेडियो वॉच. प्लॉट द सर्च एरिया एंड डिसाइड कौन सा मेथड यूज करना है सर्च के लिए. डेवलप अ प्लान फॉर सर्च एंड रेस्क्यू. कोऑर्डिनेट दिस थिंग द ऑपरेशन विद एडजेसेंट आरसीसीज. मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 2 आरसीसीज इन्वॉल्व है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा. फिर ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू पर्सनल. जो मॉडिफाई रिपोर्ट्स, सर्च एक्शन प्लान को मॉडिफाई भी करेगा. रिफ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट अगर प्रोलॉन्ग सर्च है. डिलीवरी ऑफ सप्लाईज टू द सर्वाइवर्स. रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, अप टू डेट रिकॉर्ड. रिपोर्ट इश्यू कर देगा. देन अब कौन कौन से जहाज हैं, 4-5 जहाज है, कुछ जहाजों को रिलीज कर दो, ये भी बताए. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द
SMC. Monitor the performance of other participating vessels. Safe operations होने एडवाइस SMC को एडवाइस करेगा कि भाई 5 जहाज हैं, उनकी जरूरत नहीं है, 2 जहाज को हटा सकते हैं. किस जहाज में कितने सर्वाइवर्स पिकअप कर लिए हैं वो बताएगा. रिपोर्ट करेगा SMC को नेम्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ फैसिलिटीज सर्वाइवर ऑन बोर्ड. किस जहाज में कितने सर्वाइवर्स हैं, उनके नाम क्या है, उनकी नेशनलिटीज क्या है. रिक्वेस्ट मेडिकल असिस्टेंस अगर जरूरत पड़ी है. सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द SMC एंड द ऑन सीन कोऑर्डिनेटर. ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. आई विल बी बैक. ओके एवरीवन, द नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ डिस्ट्रेस नोटिफिकेशन. सो इमीडिएट एक्शन क्या है आपका? In case you are in distress, then you must notify everyone by all means available at your disposal that you are in distress. MF, HF, VHF, DSC, phone, faxes, email, जो भी है, whatever is available to you, inform everyone by all means available that you are in distress. Immediate action है. Or if you have received a distress message, then you respond to it according to your GMDSS procedures. तो जिन्होंने GMDSS कर लिया है वो प्रोसीजर जान, और जो नहीं करते हैं उनको पता चल जाएगा. बट जो भी प्रोसीजर है आपका कि किस ओशन एरिया में आप हैं, किस मेथड से आपने रिसीव किया दैट मैसेज, HF में, ऑल दैट. Then proceeding to the area of distress. When you're proceeding to the area of distress, ETA क्या बनता है to the distress, you will pass your information, and while you're proceeding to that area of distress, you will be making on-board preparations. मतलब लाइफ बोट, रेस्क्यू बोट, जैसे जैसे नजदीक आएंगे आप, लाइफ बोट एंड VHF कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड फ्लड लाइट्स यूज. मौसम अच्छा है, देन आपके पास क्रेन्स हैं डेक में, तो दोस क्रेन्स कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड. यू कैन पुट अ नेट ऑन द क्रेन. तो नेट के अंदर एक बोर्ड लगा देते हैं सो दैट पीपल कैन सिट ऑन इट एंड यू कैन हॉल देम ऑन बोर्ड. सो डिपेंडिंग ऑन वेदर एंड डे नाइट कंडीशंस यू विल मेक प्रिपरेशंस. और रेस्क्यू बोट, मौसम अगर अच्छा है तो रेस्क्यू बोट आप sufficient blankets या exposure suit, anti-exposure, ये सब लिखे, and उससे उनकी information ली, what kind of assistance, how many people are there, whether you are in lifeboats or life rafts, how many are missing or you picked up everyone, सारी information उसे collect करोगे और अपना ETA पास करोगे उसको. Some are suited for larger areas, some for confined areas, but regardless of the type of search pattern, आपको सिर्फ जो search action plan है SMC का, उसको आपने समझना है. पहला अल्फाबेट इंडिकेट करता है कि ये जो सर्च पैटर्न है किस ग्रुप को बिलोंग करता है. सो जैसे T ट्रैकलाइन सर्च है, P पैरेलल स्वीप है, C क्रीपिंग लाइन, वेक्टर सर्च, सेक्टर सर्च एंड स्क्वायर सर्च. सो पहला अल्फाबेट इंडिकेट करता है दिस सर्च पैटर्न बिलोंग्स टू विच ग्रुप. देन सेकंड अल्फाबेट इंडिकेट्स कि इस पैटर्न में कितने सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स असाइन किए गए हैं. S stands for single, M stands for multiple. So let's say हम parallel sweep यूज कर रहे हैं, तो P यूज किया, उसमें सिर्फ एक ही जहाज है तो PS यूज करेंगे. उसमें 2 जहाज है तो P और M यूज करेंगे. पहला कैसे डिटरमिन की जाती है? So track spacing, also weather conditions. So it is the distance between adjacent tracks in the search pattern of a rescuing ship. So I'll just show this to you. क्या होता है ये search pattern? हाँ, ट्रैक स्पेसिंग. फिर यहाँ से ऐसे सर्च कर रहा है, फिर नीचे को आया ऐसे, ये अलग पैटर्न है. तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ट्रैक स्पेसिंग. लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर अ मैन इन वाटर, तो उसका सिर्फ क्या है, हाथ बाहर है, तो मैंने ट्रैक स्पेसिंग और ट्रैक स्पेसिंग जो जितनी विजिबिलिटी रेस्ट में है, ड्राफ्ट में आ जाती है, ट्रैक स्पेसिंग और कम कर दूंगा. दीज आर द 3 मेजर फैक्टर्स, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विजिबिलिटी एंड वेदर कंडीशंस. उसके बाद आपका हाइट ऑफ आई, कि सन ऐसे एंगल पे होता है कि आप उस डायरेक्शन में सर्च कर रहे हो और आपकी आंख में ग्लेयर आ रहे हैं. द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विजिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स correction for weather factor is also applied. Radius of search is taken as 10 nautical miles if the search is to be commenced immediately. Otherwise it is calculated. और ये calculated part यहाँ तक radius मतलब radius of search, अगर आप सर्च को immediately commence कर रहे हैं सर्च को, तो जैसे ये डेटम है तो ये तो हमें मालूम है we are commencing the search immediately, तो तब हम एक 10 नॉटिकल माइल का रेडियस ले लेते हैं सर्च के लिए. अदरवाइज कैलकुलेट किया है, अभी आगे देखेंगे. सर्च स्टार्ट होती है फ्रॉम वन कॉर्नर इनसाइड द सर्च एरिया. सॉरी, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम सर्च. इसको CSP बोलते हैं, कमेंस सर्च पॉइंट. और ये जो पॉइंट है
इस कोने से s/2 और इस कोने से s/2 होता है और फिर हम ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है। तो कमेंट सर्च पॉइंट सर्च एरिया के अंदर होता है। लोकेशन s/2 फ्रॉम हियर एंड s/, जो भी व्हेन योर शिप इज हियर यू आर कीपिंग अ लुकआउट s/2 हियर and keeping a lookout s/2 here. When your ship comes here, you are keeping a lookout s/2 here and s/2 here. You are keeping a lookout s/2 here and s/2 here, right? You can carry out a search like this also. Along the horizontal minor axis, ये minor axis है, vertical axis भी कहते हैं, और ये आपके major axis है। Search शुरू होगी, ऐसे होगी। Can be, I don't think we have time to start a search pattern. So this we will do in the next class. Do not confuse between the 3 volumes, I am Sarki, and the 3 levels of coordination. हाँ जी सर, वो जो थर्ड लेटर था जो स्पेशलाइज पैटर्न को डिनोट कर रहा था, जिसमें रिटर्न, नॉन रिटर्न और कोऑर्डिनेटेड था, सर उसका क्या मीनिंग था? मतलब रिटर्न का नॉन रिटर्न होता है एंड एक होता है कोऑर्डिनेटेड विच इज द शिप एंड एयरक्राफ्ट मिलके करेंगे ना, जब तब उसमें लिखूंगा मैं आपके साथ। Any other questions? चलो then, we'll take a break here and third lecture में इसको complete करेंगे। ओके सर, थैंक यू। And I am इस पर 3 चीजें आपको बतानी पड़ती है when you are doing when the question comes on the types of search patterns. सबसे पहले आपको बताना है कि when a particular pattern is used. सबसे पहले when it is used, एक मिनट। First thing, when used, तो कोई भी पैटर्न को कब यूज किया जाता है। दूसरा, you have to draw the diagram. Diagram के भी marks मिलते हैं। The procedure. Okay, these are the things that you need to explain if the question comes regarding this. Okay, so सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा जो सर्च पैटर्न है expanding square search. S, तो पहला अल्फाबेट दिख रहा है स्क्वायर सर्च है। दूसरा जो S दिख रहा है सिंगल शिप। 2 जहाज होते तो SM होता। Okay, so this is your expanding square search pattern and when used, when the search area is small, to लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप सर्च कर रहे हो, जो लोकेशन है दैट ऑब्जेक्ट, उसकी जो पोजीशन है, इट इज वेरी क्लोज टू द डेटम, वेरी क्लोज टू इट, मतलब एग्जैक्ट पे नहीं है बट समवेयर क्लोज बाय। एंड थर्ड है कंसंट्रेटेड सर्च की जरूरत है। और उसके बाद कि अगर क्योंकि एरिया छोटा है तो नॉट टू मेनी वेसल्स आर नीडेड। ये लोकेशन उन्होंने क्लोज लिमिट, तो मतलब ये जो डेटा है इसी के आसपास कहीं पे आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप सर्च कर रहे हैं। ओके, सो यूज्ड व्हेन द सर्च एरिया स्मॉल, लोकेशन इज क्लोज, रिलेटिवली क्लोज टू द नोन लिमिट्स। कंसंट्रेटेड सर्च की जरूरत है हमको तब, एंड बिकॉज द एरिया स्मॉल, टू मेनी वेसल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ये आपका डायग्राम है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये एस दिख रहा है, एस, 2S, 3S। एस क्या है, ट्रैक स्पेसिंग है, 4S, 5S, इस तरह से आपका बढ़ाते रहते हैं। कैसे करेंगे प्रोसीजर, I'll explain it to you now. So this is your datum, ठीक है, या यू कैन से ये आपका सर्च एरिया है, आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको ये सर्च एरिया के, और ये आपका डेटम समझो यहाँ पे, इसी के आसपास वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप ढूंढना है। सो व्हाट यू डू इज, प्रोसीजर में यू कम टू द सेंटर, यू कम टू द डेटम, और डेटम पे आके यू हैव ड्रॉप्ड अ स्मोक फ्लोट, स्ट्रोब लाइट, लाइफ बॉय, एक मार्कर यहाँ पर डाल देते हैं। फर्स्ट लेग ऑफ द सर्च इज ऑलवेज डन इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट। जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है तो उस डायरेक्शन में हम पहला सर्च करेंगे। सो लेट्स से इधर को ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो पहला हमारा इधर को होगा, इधर को ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो पहला इधर को होगा, और अगर नहीं है, कोई भी ड्रिफ्ट नहीं है वहां पे, देन वी विल डू इट इन अ नॉर्दर्ली डायरेक्शन फॉर 1 ट्रैक स्पेस। तो हम ऐसे नॉर्दर्ली डायरेक्शन में आ जाएंगे। कितना आएंगे, 1 ट्रैक स्पेस S, फिर 1 ट्रैक स्पेस अक्रॉस S, 2 ट्रैक स्पेस डाउन 2S, 2 अक्रॉस 2S, हर एक को हम ऐसे बढ़ाते रहेंगे। फिर 3S, 4S, ऐसे करके हम बढ़ाते रहेंगे until we have covered the entire area. उसके बाद एक सर्च हमने कंप्लीट कर ली, we have not found what we are looking for, then we will start the second search. हम वापस डेटम पे आ जाएंगे मार्कर पे, और वहां पे आके we will start the next search at an angle difference of 45 डिग्री। पहला हमने 0 0 में किया तो 45 डिग्रीज का एंगल रख के the next search we will start on a heading of 045। तो भी ऐसी होगा, S, 2S, 3S, ऐसे करते रहेंगे। इस पे भी नहीं मिला, we will go to 090,
रहेंगे until we have found the object or until the SMC says close the search. ये आपका प्रोसीजर है which I have just explained to you. मार्कर डाल दिया, लाइट बॉय, स्ट्रोब लाइट वगैरह डाल दी. फर्स्ट लेग ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट. अगर कोई ड्रिफ्ट नहीं है, ट्रू नॉर्थ. फर्स्ट लेग को हम इंक्रीज करते रहते हैं 1 by 1. एक बार प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा देंगे सर, इसके बाद वाली भी. एंड एक सर्च कंप्लीट कर ली है तो हम उसको रोटेट कर देते हैं टू द राइट बाय 45 डिग्रीज. 00 में हमने पहला वाला किया, 045 में हमने नेक्स्ट वाला करेंगे. जो क्योंकि ये और एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च कुछ सिमिलर है तो पहले इसको कर लेते हैं. तो सेक्टर सर्च कब यूज करते हैं? अगेन व्हेन द सर्च एरिया इज स्मॉल, लोकेशन इज नोन. एक्सपैंडिंग स्क्वायर सर्च में एरिया स्मॉल था, लोकेशन एग्जैक्टली नहीं मालूम है बट आसपास कहीं पे. मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय मल्टीपल शिप्स, क्योंकि आपके एरिया छोटा है तो मल्टीपल शिप्स की जरूरत नहीं. एयरक्राफ्ट भी सर्च कर सकता है, तो शिप भी कर सकती है, एयरक्राफ्ट भी कर सकता है. तो यूज्ड व्हेन आपने देख लिया डायग्राम, या एयरक्राफ्ट कर रहा है तो ऐसे करना है. I'll explain this to you now. सर्च एरिया स्मॉल है, पोजीशन मालूम है, तो हमको जब पोजीशन मालूम होती है तो हम क्या करते हैं, जो सर्कल बनाते हैं, रेडियस ऑफ सर्च लेते हैं 10 नॉटिकल माइल्स, मैंने पहले बताया था. बट इस केस में हम लोग, क्योंकि हमको मालूम है तो हमने रेडियस ले लिया 25 नॉटिकल माइल्स. 5 नॉटिकल माइल्स फॉर अ शिप, 5 to 20 नॉटिकल माइल्स एयरक्राफ्ट. ये जनरली आपका रेडियस ऑफ सर्च होता है, क्योंकि लोकेशन हमको मालूम है. ओके, अगेन लोकेशन आया, लोकेशन पे हमने मार्कर डाल दिया. स्मोक लाइट हो गई, स्ट्रोब लाइट, जो भी हो गया वो हमने यहाँ पर मार्कर डाल दिया. फर्स्ट लेग ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट है तो, अगर ड्रिफ्ट नहीं है देन इन अ नॉर्दर्ली डायरेक्शन अप टू द एज. देन ऑल ऑल्टरेशंस ऑफ राइट 20 डिग्री. तो ये अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो ये आपका 120 डिग्रीज हो गया. सॉरी, थोड़ा सा कम दिख रहा है ये. सो ये आपका 120 डिग्रीज का ऑल्टरेशन हो गया. फिर अगेन आई ऑल्टर बाय 120 डिग्रीज है. अगेन आई ऑल्टर बाय 120. सो ऑल ऑल्टरेशंस ऑफ कोर्सेज आर टू स्टारवर्ड बाय 120 डिग्रीज. और ये सब करने के बाद आप फिर डेटम में पहुंच जाओगे. ऐसे एरोस दिखा दीजिए कि आप कैसे सर्च कर रहे हैं तरीके से. ठीक है, एक सर्च आपने कंप्लीट कर ली, यू हैव नॉट फाउंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो वापस डेटम में आ जाइए. और डेटम में आके यू विल नाउ स्टार्ट योर सेकंड सर्च एट एन एंगल डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री. पहले आपने उससे किया था, अब हम 30 डिग्री से कर रहे हैं. पहले 45 से किया था एक्सपैंडिंग में. सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी 03. फिर वही करेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे. सो ऑल ऑल्टरेशंस ऑफ कोर्सेज आर टू स्टारवर्ड, ऑल आर बाय 120 डिग्रीज. 030 के बाद 060, 090 करते रहेंगे हम लोग जब तक हमको मिल ना जाए, या जब SMC बोलता है इसको क्लोज करो. ठीक है, एयरक्राफ्ट करेगा तो एयरक्राफ्ट भी ऐसी सर्च करेगा. ओके, अब इस डायग्राम को बनाने में लोग काफ़ी गलती करते हैं, बहुत गलत बनाते हैं. तो आई विल जस्ट शो यू अ सिंपल प्रोसीजर. ड्रॉ अ सर्कल, डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. फिर राइट हैंड साइड का जो आर्क है उसको 3 बराबर हिस्से में बांट दो. सिमिलरली दिस साइड. फिर आप इनको ज्वाइन कर दो ऐसे डायगनली. एंड देन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, और एरो दिखा दो आप. और ऐसा एक दिखा दो, यहाँ पे सब दिखाने की जरूरत नहीं, 120 डिग्री. ठीक है, एरोस दिखा दीजिए कि हाउ यू आर मूविंग. ठीक है, यू गेट मार्क्स फॉर डायग्राम्स ऑल्सो, so make sure that you don't lose out on them. Okay, so this is your sector search. V stands for sector, S stands for single ship, VM होगा तो sector search multiple, तब ship aircraft. तो ships use करने की जरूरत नहीं क्योंकि एरिया छोटा है. Now let's go to the parallel sweep search. Parallel sweep कब use करते हैं? When your search area is large, location unknown. अगर ज्यादा जहाज है तो एरिया को सब डिवाइड कर देते हैं. Multiple ships can be used because search area is large. And search will commence from one corner of the area and all search legs are parallel. Yeah, from सभी. कैसे करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ. So let's say we take one ship first, single ship. तो ये आपका single ship है, ये search area है, यहाँ से start किया, ये CSP है, S/2 from here, और ऐसे search करेंगे. Search legs are parallel. And S आपने IMSAR से ले लिया, one ship. If there are 2 ships, so then what we do? We divide the area into 2 parts. सब divide कर देते हैं.
मतलब ये समझो मेरा बीच का डेटम है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये डेटम से मैंने s/2 इधर लिया और s/2 इधर लिया। Then I come down like this। ये मेरा एक जहाज है, यहां से स्टार्ट कर रहा है s/2, दूसरा जहाज यहां से स्टार्ट करेगा s/2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया है s। तो शिप नंबर 1 यहां से है, शिप नंबर 2 इधर से कर रहा है। ओके, तो यहां से हम ऐसे जाएगा जहाज, अक्रॉस जाएगा, नीचे आएगा, फिर अक्रॉस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहां जाएगा, ऐसे सर्च करेगा शिप नंबर 1। शिप नंबर 2 will go up like this, move across, come down, move across, ऐसे सर्च करेगा 1 शिप नंबर। आफ्टर दैट ये तो 2 जहाज का दिख रहा है, तो हमने एक का देख लिया और हमने दूसरे का देख लिया है। अब 3 जहाज है, 3 जहाज है, तो क्या होगा, ये डेटम है आपका। One ship will go around the datum like this, one ship will go around like this, one ship will go around like this. तो ship number 1, number 3 and ship number 2. Okay, so ये 3 ships हो गए। Distance between each will be s. So 1 ship, 2 ship and 3 ships. अगर 4 जहाज है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट इरेजर ले लूं मैं, या ओके। सो अगर 4 शिप्स है तो मैंने क्या किया, ऐसा किया। अब शिप नंबर 2 ये हो गई, 3 ये हो गया, और ये हो गया शिप नंबर 4। नंबरिंग इज डन, ऑड नंबर्स टू स्टारबोर्ड साइड, इवन नंबर्स टू पोर्ट साइड। सो अभी आपके कितने जहाज हो गए, 4 शिप्स। 5 या उससे ज्यादा जहाज है तो क्या करते हैं, ऐसे मैंने ऊपर के सब हटा दिए। सो हो जाएगा आपका, एक मिनट, शिप नंबर 1, शिप नंबर 3, शिप नंबर 5, ship number 2, ship number 4, ship number 6. 5 or more ships, area को फिर से डिवाइड कर दिया between the ships. All ships will conduct the search in the same direction, right? और speed क्या यूज करेंगे, let's say इसकी speed 16 है, इसकी 14 है, इसकी 12 है, इसकी 18 है, इसकी 20 है, इसकी भी 20 है। जो speed ली जाएगी will be the maximum speed of the slowest vessel in the group. Slowest vessel कौन सी है, शिप नंबर 2 है, उसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड 12 नॉट्स है। सब के सब जहाज 12 नॉट्स में सेल करेंगे अपनी स्पीड को एडजस्ट करके, सो दैट ऑल ऑफ देम डूइंग द सर्च टुगेदर। ऐसा नहीं हो कि एक जहाज आगे निकल गया, एक पीछे निकल गया। सो द स्पीड दैट विल बी यूज्ड विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट वेसल इन द ग्रुप। दिस इज आवर पैरेलल स्वीप। शिप, 2 ships, 3, 4, 5 or more ships. Okay, ये भी हमने देख लिया। Now we are coming to the next one, that is the track line search. अब track line search कब use करते हैं, when a ship or aircraft, when used again, हमेशा when used से आइए पहले। when used का मतलब when a ship or aircraft has disappeared without a trace, कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में, मतलब last known position और अभी की position, लास्ट नोन पोजीशन है, उसके बाद उसको कोई खबर ही नहीं है, ओवरड्यू है। जहाज को कल शाम पहुंच जाना था लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई SOS नहीं, कोई डिस्ट्रेस नहीं, नथिंग, तब इसको यूज करते हैं। एंड ऑफन एयरक्राफ्ट्स आर यूज्ड, क्योंकि आप लैंड के नज़दीक हैं, डेस्टिनेशन के नज़दीक हैं, सो एयरक्राफ्ट विल प्रोवाइड अ गुड कवरेज, फास्टर कवरेज, थरो कवरेज ऑफ दैट एरिया। तो ओवरड्यू शिप्स के लिए यूज किया जाता है। कैसे करते हैं इसको, लेट्स से ये लास्ट नोन पोजीशन है, 2 तरीके हैं इसमें। अब इसमें वो स्पेशलाइज पैटर्न आ गया व्हिच समबडी वाज आस्किंग अ व्हाइल बैक। तो ये लास्ट नोन पोजीशन है वेसल की। दिस इज द रूट, रूट तो मालूम ही है, आपने वे पॉइंट वो तो भेजते ही हैं। ये डेस्टिनेशन है, एंड समवेयर बिटवीन द लास्ट नोन पोजीशन एंड द डेस्टिनेशन द वेसल हैज डिसअपीयर्ड, कोई खबर नहीं उसका। तो एयरक्राफ्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी यूज। तो 2 पैटर्न है, पहले हम रिटर्न पैटर्न लेंगे और दूसरा है नॉन रिटर्न पैटर्न। लाइक समबडी ने, किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में। तो पहले रिटर्न पैटर्न ले रहे हैं। रिटर्न पैटर्न में जो एयरक्राफ्ट होता है वो इस आता है S/2 पोजीशन में आता है, यहाँ से फ्लाई करते हुए आएगा S/2 और फिर उसके पैरेलल जो कोर्स मालूम है जहाज का, रूट जो मालूम है शिप का, उस रूट के पैरेलल फ्लाई करेगा up to the destination. Then it will move across one track space, S/2 इधर और S/2 इधर, 1 track space हो गया। फिर वापस ऐसे ही
लौट जाएगा लास्ट नोन पोजीशन तक और यहाँ से निकल जाएगा. Aircraft will come to a position S by 2 of the last known position. It will fly parallel to the known track. जो known track है उसके parallel रहेगा up to the destination. Then move across one track space. Then fly back parallel. फिर parallel वापस आए and then move away. उसके बाद वो निकल जाएगा. ये है आपका track line search return pattern. On return में क्या होता है? ये आपका last known position है. ये आपका track है, destination. Now, in the non-return pattern, the aircraft will fly over the route known. जो आपका जो route था उसके ऊपर से fly करेगा ऐसे. उसके ऊपर fly करेगा up to the destination. One track space को move करेगा. जो track है उसके parallel जाएगा. ये S है, one track space. It will move across two track spaces. S, S. पैरेलल जाएगा टू द डेस्टिनेशन एंड देन मूव आउट. ये है आपका नॉन रिटर्न. फर्क नहीं है एक्सेप्ट दो डिफरेंट पैटर्न्स हैं. आप देखोगे इस वाले पैटर्न में नॉन रिटर्न में एयरक्राफ्ट यहाँ खत्म कर रहा है और पहले वाले में हमने देखा था एयरक्राफ्ट इधर खत्म कर रहा है. S/2 है, इस वाले में S है. दीज आर दी टू पैटर्न्स. क्या करता है? रैपिड and reasonable thorough coverage of the aircraft of the area. So aircraft से सबसे पहले सर्च की जाती है. Okay, so procedure आपको मैंने बता दिया है. तो ये आपका ये रिटर्न पैटर्न है. यहाँ से ये CSP यहाँ पे लिखा है. यहाँ से सर्च किया ऐसे, फिर अक्रॉस चला गया, फिर ऐसे आ गया. ये रिटर्न पैटर्न है. नॉन रिटर्न पैटर्न में ये CSP आपका लास्ट नोन पोजीशन हो गया, उसके ऊपर से जा रहा है अप टू द डेस्टिनेशन, फिर इधर को आया, फिर फ्लाई बैक करता है, फिर इधर को आया टू ट्रैक स्पेसेस और यहाँ खत्म कर रहा है. सो दिस इज योर नॉन रिटर्न पैटर्न एंड दिस इज योर रिटर्न पैटर्न. फाइनली वी हैव दिस क्रीपिंग लाइन सर्च. यहाँ तक क्लियर है भाई? सर एक डाउट था. हाँ जी सर, बिटवीन द पैरेलल सर्च एंड ट्रैक लाइन सर्च, दोनों में इट इज दैट द लास्ट नोन पोजीशन इज अननोन एंड एरिया इज बिग. दोनों के तो सर हाउ डू यू डिसाइड व्हिच वन इज बेटर? जो पैरेलल स्वीप की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, पैरेलल स्वीप सर्च और ये जो ट्रैक लाइन सर्च आपने बताया, उस दोनों में आपने कहा है कि एरिया इज बिग एंड द लास्ट लोकेशन इज नॉट नोन. नहीं, पैरेलल ये सिर्फ लास्ट ट्रेस अननोन है. नो, लास्ट पोजीशन हमको मालूम है. ओवरड्यू शिप है, मतलब शिप ने आज सुबह एयरक्राफ्ट ने लैंड कर जाना चाहिए था 2 घंटे पहले, उसकी कोई खबर नहीं है, तो मिसिंग हो गया. या शिप ने सुबह पहुंच जाना था, 2 बजे ETA था, 2 बजे शिप ने पहुंच जाना था लेकिन नहीं पहुंचा. ट्रेस भी नहीं है, कोई SOS भी नहीं है, कोई रिस्पांस भी नहीं कर रहा है. तो तब मतलब आप डेस्टिनेशन के क्लोज है. ओके सर, गॉट इट, थैंक यू. डेस्टिनेशन के क्लोज है और देयर इज नो ट्रेस, तो तब एयरक्राफ्ट यूज करता है. ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर. Okay, lastly we have this creeping line search. Creeping line search में search area large है. Creeping line coordinated, ये और एक पैटर्न है. रिटर्न नॉन रिटर्न हमने देख लिया था, ये और एक पैटर्न है कोऑर्डिनेटेड. क्रीपिंग लाइन का मतलब क्या हो गया? सर्च एरिया लार्ज है. सर्च हम ऐसे कर रहे हैं अलोंग द माइनर एक्सिस. पैरेलल स्वीप पे हम कैसे कर रहे थे? अलोंग द मेजर एक्सिस. एक जहाज था तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अलोंग द माइनर एक्सिस. सो यूज व्हेन द सर्च एरिया इज लार्ज. Creeping line search coordinated is often used. Aircraft is doing most of the searching. है क्योंकि coordinated है तो aircraft और ship दोनों मिलके कर रहे हैं. Aircraft is doing the searching and the vessel steams at a course and speed as directed by the on-scene course. बताएगा जहाज को क्या कोर्स पर क्या स्पीड में जाना है. It is something like this. ये आपका एरिया है. मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि ऐसे करते हैं creeping line search. सिर्फ शिप कर रहा है, सिर्फ शिप अकेले कर रहा है तो. बट ऑफ्टन क्रीपिंग लाइन सर्च कोऑर्डिनेटेड यूज करते हैं. मींस शिप जो है एक पर्टिकुलर कोर्स में जा रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रहा है. एयरक्राफ्ट सर्च कर रहा है और एयरक्राफ्ट सर्च जब करता है तो ऐसे कर रहा है. ही इज यूजिंग द वेसल एज अ नेविगेशनल चेक पॉइंट. दोनों मिलकर कर रहे हैं सर्च. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट की ट्रैक स्पेसिंग 4 नॉटिकल माइल्स है. स्पीड मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ 20 नॉट्स. एयरक्राफ्ट कहता है, एयरक्राफ्ट का जो पायलट है वो कहता है, मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ कि मुझे यहाँ से इधर जाना और इधर जाने और वापस आने में 15 मिनट लगेंगे. ठीक है, टू स्टार्ट फ्रॉम हियर
go up to the edge and come back, it will take me 15 minutes. वो 15 मिनट में जहाज को यहाँ से इधर आ जाना है. ट्रैक स्पेसिंग क्या है? 4 nautical miles. That means the ship will have to maintain a speed of 16 knots. अभी 15 मिनट में जहाज यहाँ से इधर पहुंचेगा. अगले में फिर 4 knots है. जब तक जहाज यहाँ से इधर होके वापस आएगा, जहाज इधर से इधर पहुंच गया शिप आपका 4 nautical miles. और वो तभी होगा जब आपकी स्पीड 16 knots है. सो हियर, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया. तो जो एयरक्राफ्ट का पायलट एंड द शिप्स कैप्टन, दे आर कोऑर्डिनेटिंग. इट इज द ऑन-सीन कोऑर्डिनेटर, कैन बी अ शिप और इट कुड बी द एयरक्राफ्ट. Decide what course and what speed the vessel will be sailing at. Aircraft is doing the searching. He is using the vessel as a navigational checkpoint. ठीक है, बट आजकल चलो सबके पास GPS है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल ठीक है. सो दिस इज योर स्वीपिंग लाइन सर्च कोऑर्डिनेटेड. स्वीपिंग लाइन ऐसा होता है अलोंग द माइनर एक्सिस. स्वीपिंग लाइन इस तरह से होता है, जहाज ऐसे चलते जा रहा है. सो प्रोसीजर आपको दिखा दिया. नाउ साइटिंग्स एंड आइडेंटिफिकेशन. जैसे आप सर्च कर रहे हो, यहाँ से आप ऐसे सर्च कर रहे हो, ये आपका सर्च पैटर्न है. समवेयर अराउंड हियर एंड यू सी समथिंग फ्लोटिंग अराउंड हियर. अगर आपको कोई डेब्री दिखता है, क्योंकि लुकआउट तो रख रहे हो ना आप, यू आर कीपिंग अ लुकआउट. जब जहाँ पे है यू आर कीपिंग अ लुकआउट S/2 हियर एंड S/2 हियर. जब यहाँ पे है तो S/2 इधर और S/2 लुकआउट रख. अब आपको यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग दिखाई दिया, डेब्री कुछ दिख रहा है आपको, तो आपको जाके इन्वेस्टिगेट करना है कि ये क्या है. एंड फॉर दैट यू विल हैव टू डिविएट. जो आपका कोर्स है उससे डिविएट करना पड़ेगा. डिविएट करने से पहले मार्क योर पोजीशन. जो सर्च पैटर्न आपका है उस पर अपनी पोजीशन मार्क की. देन डिविएट करिए, इन्वेस्टिगेट करो. अगर आपको मिल गया जो आप ढूंढ रहे हैं तो फिनिश्ड, सर्च इज कंप्लीट. बट इट इज नेगेटिव, आपको नहीं मिला, and what you do is you go back to the same location and resume your search from here, जहां से आपने छोड़ा था. You cannot join like this, ये allowed नहीं है. So if it is negative, if it is जो debris जो आप search करने गए थे, if it turns out to be negative, you go back to your location where you left and resume your search from there. Inform the SMC कि मुझे 15-20 मिनट लगे वहां जाके इसको इन्वेस्टिगेट करने में. ये आपके ओरल्स में पूछा जा सकता है. So if you need to divert on the pattern, do so only after recording and marking your position. Progress search pattern में. Once sighting identification is complete, और अगर result negative आते हैं, मतलब आपको नहीं मिला, return to the position recorded and continue your search. Notify the SMC कितना टाइम लगा है. Finally, completing the mission. 3 तरीके होते हैं मिशन को कंप्लीट करने के, क्लोज करने के. एक है केस क्लोज्ड. डिस्ट्रेस्ड पर्सन और क्राफ्ट, आपने उसको ढूंढ लिया है, उसको नेसेसरी असिस्टेंस दे दी है. इस क्लोज मींस द डिस्ट्रेस्ड पर्सन और क्राफ्ट हैज बीन लोकेटेड, हैव गिवन हिम नेसेसरी असिस्टेंस एंड द केस इज क्लोज्ड. दूसरा सलाम, पर्सन और क्राफ्ट रिपोर्टेड टू बी इन डिस्ट्रेस, रिपोर्ट किया गया था वो डिस्ट्रेस में है. यू हैव डिटरमिन्ड, आपने डिटरमिन कर दिया कि वो डिस्ट्रेस में नहीं है, does not need further assistance, so case closed. And third, active search suspended. मतलब you are suspending the search after exhausting all possible hope of finding survivors with the information known. मतलब आपने बहुत कोशिश कर ली है, कोई उम्मीद नहीं है सर्वाइवर्स के मिलने की, या कुछ सर्वाइवर्स मिल गए हैं, राइट, और कुछ नहीं मिल रहे हैं. आपने सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं मिल रहा है आपको, तो तब SMC कहता है सस्पेंड कर दो ताकि उसको क्लोज कर दो. सो ये 3 तरीके हैं टू क्लोज द सर्च. ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए, पूछिए सर. हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर. ओके, सो अब मैन ओवरबोर्ड में आ जाते हैं. मैन ओवरबोर्ड में सबसे पहले आपका है ये इमरजेंसीज में आ जाता है आपका. इनिशियल एक्शन आप क्या लगेगा? सबसे पहले आप क्या करते हैं अगर कोई मैन ओवरबोर्ड होता है? आप लाइफ बॉय फेंक दो या हार्ड स्टारबोर्ड मार दो, साउंड प्रोलॉन्ग ब्लास्ट, ठीक है. उसके बाद कमेंस रिकवरी. तो सबसे पहले डिपेंड करता है वेयर यू आर. लेट्स से यू आर ऑन स्टैंडिंग ऑन द स्टारबोर्ड विंग और पोर्ट विंग, और आपने देखा कोई आदमी गिर गया पानी में, तो सबसे पहले तो आप मैन ओवरबोर्ड को रिलीज करोगे. दूसरा फिर अंदर भागोगे, अंदर भाग करके आपने हार्ड स्टारबोर्ड या हार्ड पोर्ट मार दिया. अगर स्टारबोर्ड को गिराया तो हार्ड स्टारबोर्ड मार दिया, पोर्ट को गिराया तो हार्ड पोर्ट मार दिया, उसको प्रोपेलर से अलग रखने के लिए. और अगर आप ब्रिज के अंदर हैं तब
सबसे पहले आप हार्ड पोर्ट या हार्ड स्टार्बोर्ड मारेंगे और उसके बाद बाहर जाकर के सबसे पहले आपने मार्कर ड्रॉप कर दिया। बाद में जीपीएस पे मार्क करना, एक्डिस पे मार्क करना, ये सब बात की बात है। सबसे पहले है कि आप अपना मार्कर डालोगे, क्योंकि जो लुकआउट पर्सन आप रखोगे उनके पास जीपीएस नहीं है। दे विल बी लुकिंग एट दैट मार्कर विच यू हैव ड्रॉप्ड। इंपॉर्टेंट है कि जो लुकआउट पर्सन है उनको, उनके लिए मार्कर बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ड्रॉप द मार्कर, जितनी जल्दी हो सकता मार्कर डालिए। हो सकता है वो आदमी को स्विमिंग ना आती हो, सो ही विल ट्राई टू स्ट्रगल एंड कम टुवर्ड्स द लाइफ बॉय, या स्विमिंग आती भी होगी थोड़ी बहुत तो ही विल ट्राई टू गो टू द लाइफ बॉय, ठीक है। एंड आप भी मनूवर करोगे शिप को तो वो मार्कर को देख के मनूवर करोगे। सो ये आपका सबसे पहले इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये सब जो यहाँ पर देख रहे हैं, इंजीनियर्स को बताया, इंजन स्पीड कम कर दी, लाइफ बोट प्रिपेयर कर रहे हैं या रेस्क्यू बोट प्रिपेयर कर रहे हैं टू पिक अप। फिर हम रिकवरी के प्रोसीजर्स करते हैं। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देंगे प्लीज। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब आपके रिकवरी के मेथड्स है तो 3 होती हैं। आप जानते हैं कि विलियमसन टर्न, एंडरसन टर्न एंड शार्नोट टर्न, ये 3 टर्न्स होते हैं विच वी नॉर्मली यूज। इसमें आपको वही चीजें बतानी है, यूज्ड, देन प्रोसीजर, डायग्राम, और एक चीज और ऐड करनी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये टर्न्स में, मैन ओवरबोर्ड में। सो इस वाले में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये आपका हेडिंग है, आप ऐसे जा रहे हो, लेट्स अज्यूम मैन ओवरबोर्ड स्टारबोर्ड को हुआ है तो हार्ड ओवर टू स्टारबोर्ड व्हेन योर वेसल, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हार्ड स्टारबोर्ड कर दिया, अज्यूमिंग पर्सन स्टारबोर्ड को गिरा है। और जब 60 डिग्री का डिविएशन हो जाता है आपका, हार्ड पोर्ट करते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। ये नहीं सोचना कि इसमें आने लग गया जहाज को तो रडर को मिडशिप्स कर दिया। जब 60 डिग्रीज हो गया है उसके बाद हार्ड पोर्ट करेंगे, तो मतलब आपकी जो हेडिंग है वो 65-70 तक भी जा सकती है। एंड व्हेन यू आर 20 डिग्री शॉर्ट ऑफ योर रेसिप्रोकल कोर्स, अगर आपका हेडिंग 000 है तो जब आपकी हेडिंग 200 हो जाएगी तो आपने मिडशिप्स कर दिया और जहाज धीरे धीरे करके रेसिप्रोकल कोर्स में आ जाएगा। तो व्हेन यू आर 20 डिग्रीज शॉर्ट, जो भी आपका रेसिप्रोकल कोर्स है, मतलब रेसिप्रोकल कोर्स 180 हो गया, तो जब 200 डिग्रीज आपकी हेडिंग हो गई, आपने रडर को मिडशिप्स किया और जहाज धीरे धीरे करके वापस अपने ट्रैक में आ जाता है, उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा। सो डायग्राम ये है। और ये सर इसमें जिस स्पीड से पहले इनिशियल स्पीड थी, स्पीड वही रखेंगे ना? यस, सब वही रखोगे, ठीक है। दिस इज ए नॉर्मल कंडीशन। अब विंड है, सी है, स्वेल है तो ये फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आप ये करोगे जो स्पीड आपकी है उसी में करोगे, क्योंकि इंजन को भी टाइम लगता है थोड़ा सा तैयारी करने में। कुछ लोग इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, ये गलत है। आपकी ट्रैक लाइन से पोर्ट को जहाज जाना ही नहीं चाहिए। यही इस मेथड का एडवांटेज है कि वो जहाज को वापस ट्रैक पे ले आता है, जो आपका ट्रैक है उसमें वापस आ जाता है। मैन ओवरबोर्ड आपका इधर हुआ है और वापस घूम के आप उसी डायरेक्शन में आ रहे हो, मार्कर भी आपने इधर में ही डाला है। सो ये जो कुछ लोग डायग्राम इधर को ले जाते हैं, पोर्ट को ले जाते हैं, वो गलत है। मतलब यहाँ पे आके फिर आपको स्टारबोर्ड देना पड़ेगा ना, हार्ड पोर्ट स्टारबोर्ड कर दिया, फिर हार्ड पोर्ट कर दिया, फिर आप स्टारबोर्ड दे रहे हो। हमने तो स्टारबोर्ड की बात ही नहीं कही है, हमने हार्ड स्टारबोर्ड दे दिया, जब 60 डिग्री पहुंच गया हार्ड पोर्ट दे दिया, जब 20 डिग्री शॉर्ट है तो हमने मिडशिप्स कर दिया, बस। यूज्ड इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन में होता है तब इसको यूज करते हैं। मतलब you have seen somebody falling overboard, immediate action है ये। You have seen somebody fallen overboard, या somebody is coming on the bridge running and telling you man overboard, तब इसको यूज करते हैं, ठीक है। Advantages simple है, good for reduced visibility, it's the vessel back on the original track, आपके ट्रैक में आ जाएगा, and simple हुआ है, so makes good ट्रैक में आ गए, good in reduced visibility and simple. Disadvantages takes the vessel away from the scene of incidents, आपका इंसिडेंट यहाँ हुआ है और आपको इतना दूर लेके आता है वो, और स्लो प्रोसीजर है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। एंडरसन टर्न है, अगेन ये भी इमीडिएट एक्शन है, मतलब मैन वो गिर गया है, अभी आपको दिख रहा है, या कोई भागते हुए आ रहा है बता रहा है मैन ओवरबोर्ड हो गया, तो तब इसको यूज करते हैं। एंड हमने क्या किया है, ये आपका ट्रैक है, आपने हाथ स्टारबोर्ड मार दिया बस। व्हेन द वेसल इज 240 अवे या 250 अवे, तुमने रडर को मिडशिप्स कर दिया, बस। इस वाले में रडर हार्ड ओवर टू द साइड, तो कैजुअलिटी आफ्टर द वेसल हैज डिविएटेड 25, रडर मिडशिप्स कर दिया एंड स्टॉपिंग मैनूवर इज इनिशिएटेड। फिर हम
मनूवर करना शुरू करते हैं क्योंकि मैन ओवरबोर्ड यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सो हाथ स्टार्बोर्ड मार दिया। व्हेन यू आर 250 डिग्री, सो लेट्स से अगर आपकी हेडिंग 000 है तो आपकी हेडिंग 250 हो गई, मिडशिप्स कर दिया रडर को एंड फिर मनूवरिंग चालू कर दी, इंजन कम कर दिया, रडर को यूज किया। एडवांटेजेस सिंपल अगेन, फास्टेस्ट रिकवरी मेथड है क्योंकि सिर्फ आपको घूम के वापस आना है। गुड फॉर शिप्स जिनकी टाइट मनूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनका टर्निंग सर्कल छोटा है। गुड फॉर शिप्स जिनके पास 2 इंजन है। एडवांटेज जिनकी पावर कम है, जिन जहाजों की इंजन पावर कम है उसके लिए अच्छा नहीं है ये, VLCC वगैरह के लिए। दूसरा, अप्रोच टू द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्ट्रेट, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो वो अप्रोच जो है वो स्ट्रेट नहीं है, मुझे मनूवर करना पड़ेगा, रडर हेल्म यूज करने पड़ेंगे टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। पहले वाले में क्या था, मेरे को सीधा अप्रोच मिल रही है, इस वाले में मेरे को मनूवर करना। तो फास्टेस्ट रिकवरी मेथड, गुड फॉर शिप्स, टाइट टर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनके पास खूब सारी इंजन पावर है उनके लिए गुड। वेरी डिफिकल्ट फॉर सिंगल स्क्रू वेसल, डिफिकल्ट अप्रोच टू द पर्सन इज नॉट स्ट्रेट, हैव टू मनूवर करना पड़ेगा। एंड फाइनली यू हैव शार्प ऑफ टर्न। जो पहले 2 थे वो इमीडिएट एक्शन, मतलब यू हैव सीन समबडी फॉलोइंग ओवरबोर्ड, यहाँ पे टाइम लैप होना जरूरी है, व्हिच मींस दैट मिसिंग पर्सन, आपने किसी बंदे को, अपने क्रू मेंबर को देखा था रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे आपने देखा ही इज मिसिंग, आपने सब सर्च किया, सब जगह ढूंढा, उसको नहीं मिला। नाउ यू हैव टू गो बैक करके आपने उसको सर्च करना है। तो जितना डिस्टेंस, मतलब रात को 10 बजे आपने देखा तो और सुबह 7 बजे आप टर्न कर रहे हो, तो 9 आवर्स यू हैव टू टर्न बैक। तो टाइम लैग होना जरूरी है बिटवीन द पर्सन फॉलोइंग ओवरबोर्ड एंड यू टेकिंग एन एक्शन। अगेन इमीडिएट एक्शन के लिए ये नहीं है। प्रोसीजर कैसे है, तो ये आपका ट्रैक, आप यहाँ पे हो, अभी आपने हाथ स्टार्बोर्ड मार दिया या हार्ड अपोर्ट मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से 000 हेडिंग है आपकी, आपने हाथ स्टार्बोर्ड मार दिया। व्हेन यू आर 240 डिग्रीज अवे, तो आपने रडर हार्ड अपोर्ट कर दिया, पहले हाथ स्टार्बोर्ड किया है, यहाँ पे 40 डिग्री से आपका हेडिंग बदल गई, मतलब 000 से आपकी हेडिंग 240 हो गई, तो आपने हार्ड अपोर्ट कर दिया। एंड व्हेन यू आर 20 डिग्रीज शॉर्ट ऑफ योर रेसिप्रोकल कोर्स, रेसिप्रोकल कोर्स क्या है आपका 000, तो 180 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जब आपकी हेडिंग 200 हो जाती है, आपने यहाँ पे कर दिया मिडशिप्स, और जहाज धीरे धीरे करके यहाँ आ जाएगा। जो पीछे जो शिप आपका वेग छोड़ते आ रहा है, जो पानी का प्रोपेलर वॉश छोड़ते आ रहा है, आपका जहाज वहां पहुंच जाएगा। नाउ यू कैन ट्रेस बैक अगेन। आजकल आपके पास एक डिश है, पोजीशंस ऑलरेडी प्लॉटेड रहती है, बट पहले ये था। तो ऐसे वापस आप जाएंगे एंड कीपिंग अ लुकआउट, पूरा 9 आवर्स वी विल गो बैक। ओके, सो रडर हार्ड ओवर, जब 240 डिग्री का हो गया, रडर हार्ड ओवर टू द अदर साइड, अब पोर्ट या स्टारबोर्ड जो भी, and when your heading is 20 degrees short of the opposite course, midships the rudder, the vessel will return to the opposite course. So as you can see here, हम 180 की heading में आ जाएंगे, वही जो ट्रैक पीछे छोड़ते आ रहा है उसी में आ जाएंगे। Just will bring the vessel back into her wake, distance covered, saving time. It cannot be carried out effectively unless the time lapse has been there from the commencement of the maneuver and the time of incidents. गैप होना जरूरी है। ओके, सो दीज आर योर मैन ओवरबोर्ड के। अब थोड़ा सा इसको मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि खासकर ये वाला इंडियन ओशन सर्च एंड रेस्क्यू, हमारे 3 सेंटर्स हैं, मुंबई MRCC, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर। तो 3 तो मेन है हमारे, और फिर हमारे पास सेंटर्स एंड सब सेंटर्स है, मैरीटाइम सब सेंटर्स है। मेन सेंटर्स MRCCs, वी हैव MRCC मुंबई, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर, ठीक है 3। फिर 10 सब सेंटर्स है, 3 सब सेंटर्स है, एंड ये सब के सब, ये जो 10 है और ये जो 3 है, दे आर ऑपरेटिंग अंडर MRCC, और MRCC हमारे क्या है, मुंबई, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क। सर, वो जो क्रीप वाला सर्च था और वो पैरेलल वाला जो सर्च था, उसमें डिफरेंस क्या था? किस वाले में? सर, एक वो क्रीप लाइन सर्च जो था और एक वो दूसरा वाला पैरेलल वाला जो था। दोनों में सर्च एरिया लार्ज होता है, ठीक है। एक में आप ऐसे सर्च कर रहे हो, लेट मी कम बैक, एक में आप सर्च कर रहे हो ऐसे अलोंग द मेजर एक्सिस, और एक में सर्च कर रहे हो आप अलोंग द
minor axis. All search legs are parallel. So इसको हम बोलते हैं creeping line और इसको हम बोलते हैं parallel. दोनों के लिए search area large, except एक को हम कर रहे हैं along the major axis, एक को along the minor axis. Creeping line search जैसे मैंने आपसे कहा वो भी की जाती है. Ship aircraft मिल के कर रहे हैं. तो शिप तो ऐसे चले जा रहा है लेकिन एयरक्राफ्ट सर्च कर रहा है यहाँ से. जो ये हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर इज डूइंग द सर्च. ठीक है. सर ये पैरेलल वाले में जब हमने 2 शिप्स बनाए थे तो वो तो हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया था ना, क्रीप लाइन वाला. हाँ, तो जब 2 शिप हो जाते हैं तो फिर हम डिवाइड कर देते हैं और तब करते तो क्रीपिंग लाइन जैसा ही है बट इट इज स्टिल कॉल्ड पैरेलल स्वीप. ठीक है. कर रहे हैं अलोंग द माइनर एक्सिस तो वो क्रीपिंग लाइन नहीं कहलाएगा. इट विल स्टिल बी कॉल्ड पैरेलल स्वीप मल्टीपल शिप्स. अगर एक ही जहाज कर रहा है तो ये पैरेलल पीएस, पैरेलल स्वीप सिंगल एसआरयू. ओके सर. एनीथिंग एल्स? ये रिड्यूस विजिबिलिटी के लिए अच्छा क्यों है? एडवांटेज क्यों लिखा था सर वो? रिड्यूस विजिबिलिटी के लिए अच्छा है ना सर. विलियमसन ने लिखा था ना, एडवांटेज में लिखा था. हाँ, इट्स गुड फॉर रिड्यूस विजिबिलिटी. तो सर मतलब क्या हुआ उसका मतलब कम विजिबिलिटी में भी अच्छा नहीं विजिबिलिटी पे अच्छा नहीं रहेगा. यस सर. लेट्स से दिस Sir. पर्सन, ये जो आदमी है ये आपका ये आप ऐसे जा रहे हो, यहाँ पे आदमी गिर गया समझो, विजिबिलिटी खराब है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है. तो आप ये वाला सर्च करोगे तो मैंने कहा इसमें आपको मनूवर करना पड़ता है. ये शॉर्टेस्ट है बट आपको मनूवर करना पड़ेगा. ठीक है. वो ऑब्जेक्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी खराब है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो मनूवर कहाँ को करोगे आप जब ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है. इस वाले में क्या है कि आपको मनूवर करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा की तरह ही लेके जाएगा. आपने हाथ स्टार्बोर्ड मार दिया या पोर्ट मार दिया जो भी है और घूम फिर कर आप यहीं पे आ जाओगे. तो आपको मनूवर करने की जरूरत नहीं है. आप स्ट्रेट वे धीरे धीरे आपकी स्पीड होगी, आपको वो आदमी सामने दिखाई देगा. यहाँ पे जब दूसरे वाले में आपको आदमी दिखाई नहीं देगा, आपको मनूवर करना पड़ेगा. मनूवर तो तब करोगे जब विजिबिलिटी अच्छी होगी, जब वो दिखाई देगा. यहाँ पे जो आपका पहला वाला सर्च है विलियमसन टर्न में, द शिप विल ऑटोमेटिकली कम बैक ऑन द ट्रैक जहाँ पे आदमी गिरा था. दिस इज व्हाई दे से दैट इट इज गुड इन रिड्यूस्ड विजिबिलिटी के लिए. ओके. शिप को वापस अपने ट्रैक में ले आता है, उस ट्रैक में ले आता है जिसमें जहाज गिरा है आपका, जिसमें जहाज वो बंदा गिरा है. और कोई क्वेश्चन जी? If man overboard happens in a channel or in waters where we cannot turn the vessel, then what would be the action, sir? So मैंने आपको VTS कर लिया ना मैंने आपके साथ. हाँ जी सर, VTS हो गया. तो VTS को बताएंगे आप. आपका एक्शन होगा कि यू विल ड्रॉप अ मार्कर, वो जरूरी है. इन्फॉर्म द शिप्स इन द विसिनिटी. यू टर्न नहीं लेंगे, विलियमसन टर्न नहीं करेंगे क्योंकि TSS में हो सकता है आपने हाथ स्टार्बोर्ड मार दिया, पीछे से कोई जहाज ओवरटेक कर रहा है तो और एक कोलिजन होने के चांसेस हैं. ठीक है. सो TSS में यू विल इन्फॉर्म द VTS और VTS का फंक्शन क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू भेजेगा या भेजेगा जोन है, आप वहां चले जाइए. और कोई TSS में you cannot impede the passage of other ships because you might create another close quarter situation or a risky situation or a collision. एक की जगह अब दो इमरजेंसीज होंगे. कोई क्वेश्चन सर? नो. आपके एग्जाम्स भी शुरू है क्या? सेकंड मेट के एग्जाम्स है ना, दिसंबर से है. हेलो. 4 तारीख से. 4 दिसंबर से. इसका मतलब क्या है कि 4 दिसंबर मतलब नेक्स्ट वीक इज द ओनली दिस थिंग. तो अब मेरे को देखना पड़ेगा क्या क्या करना है और जो इम्पोर्टेंट है वही करूँगा मैं आपके साथ अब. ठीक है. थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी भी की भी जरूरत पड़ेगी शायद. चलिए गाइस, ओके, टेक अ ब्रेक देन.